हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की पूज्य माता जी ने 4 लड़कियों को किया सिलेक्ट। आखिरकार पूज्य सरकार को कौन सी लड़की वह पूज्य सरकार को पसंद आएगी, तो आप आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार से जुड़ी हुई सभी तमाम वह खबरें इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार, देश और विदेश में फेमस पूज्य सरकार अभी फिलहाल में हो चुके हैं और सभी वह बागेश्वर धाम को बच्चा बच्चा जानने लगा है, क्योंकि बागेश्वर धाम पर सभी भक्त, जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चाहे वो विघ्न परेशानी हो, चाहे वो कोई भी दिक्कत परेशानी हो, सभी के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। और पूज्य सरकार की पूज्य माता जी, क्योंकि होली के उपलक्ष्य में पूज्य सरकार के पूज्य माता जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। और पूज्य सरकार ने, क्योंकि आपको पता होगा चारों तरफ पूज्य सरकार की विवाह की वह खुशखबरी चल रही है, क्योंकि तमाम वह न्यूज चैनल आप देख लीजिए या फिर वह यूट्यूब या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जोर और शोर है। और बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह को लेकर चर्चाएं अब बहुत ज्यादा वायरल होने लगी, क्योंकि पूज्य सरकार ने जब से कहा है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी विवाह करने वाले हैं, तो पूज्य सरकार की पूज्य माता जी ने उन 4 लड़कियों को सिलेक्ट किया है जो पूज्य सरकार के यह जो भी पसंद आएगी पूज्य सरकार, क्योंकि वैसे तो पूज्य सरकार ने कहा है कि माता पिता और गुरु की वह पसंद से ही करूंगा, परंतु पूज्य सरकार ने इन 4 लड़कियों में अभी कंफ्यूज है, क्योंकि पूज्य सरकार के लिए देश और विदेश में पूज्य सरकार विख्यात है और वह हीरो किसी हीरो से कम नहीं है। तो पूज्य सरकार की पूज्य माता जी ने आखिरकार बहुत बड़ा यह डिसीजन लिया है। और पूज्य सरकार ने की पूज्य माता जी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में पूज्य सरकार विवाह कर लेंगे। और भाई दूज के दिन भी उनकी बहन ने कुछ ऐसा मांग लिया जिससे कि पूज्य सरकार से अब वह कभी भी उनका सेनाई धाम पर बजने वाली है, क्योंकि पूज्य सरकार के जब पूज्य बहन ने क्या मांगा भाई दूज के दिन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें जल्दी से जल्दी भाभी चाहिए। और अब वह पूज्य सरकार ने जब से पूज्य माता जी से कहा है तो उस बारे में पूज्य सरकार के लिए अब बहुत ही ज्यादा वायरल वीडियो होने लगे। और पूज्य सरकार के लिए विवाह के लेकर अब तो लड़कियां भी सिलेक्ट पूज्य सरकार के लिए कुछ लोग कर रहे हैं कि वह पूज्य सरकार उत्तर प्रदेश में करेंगे विवाह, क्या फिर वो अयोध्या में करेंगे विवाह, क्या वो मथुरा में करेंगे विवाह, क्या वो पूज्य सरकार बिहार में करेंगे विवाह, क्या वो नेपाल में करेंगे विवाह। मतलब वह तमाम तरीके से टिप्पणियां पूज्य सरकार के विवाह को लेकर हो रही है, क्योंकि अब वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर क्यों टिप्पणियां हो रही है और क्यों पूज्य सरकार के विवाह को लेकर अब एक सबसे बड़ा वह असमंजस बना हुआ है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर अब प्रत्येक व्यक्ति जब जाता है तो वहां पर धाम पर जब पहुंचता है तो पूज्य सरकार के जब भी वह नई खुशखबरी आती है, धाम पर यह सजा हुआ देखते हैं तो वो लगता है कि पूज्य सरकार का विवाह बहुत जल्दी होने वाला है। और पूज्य माता जी ने भी वह काफी दिनों से पूज्य सरकार के पीछे पड़ी हुई थी, और जिसके चलते पूज्य सरकार के लिए विवाह खुद ही उनके मुखार बिंद से उन्होंने कहा कि अब हम विवाह करेंगे और विवाह करेंगे और धूमधाम से पूज्य सरकार का होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में पूज्य सरकार के एक सबसे बड़ा ऐलान करने वाले हैं, वो है पूज्य सरकार के स्वयं विवाह का, क्योंकि गुरु ने भी आज्ञा दे दी है और माता पिता ने भी आज्ञा दे दी है। और इस बात को लेकर सबसे ज्यादा पूज्य सरकार के भक्तों के लिए खुशी हो रही है, क्योंकि जब पूज्य सरकार का विवाह होगा तो निश्चित ही धाम पर पूज्य सरकार मात्र 2 दिन के लिए कथा करने के लिए बाहर जाएंगे और अधिकांश पूज्य सरकार का 28 दिन तक धाम पर ही रहना होगा। और पूज्य सरकार जब ज्यादा से ज्यादा धाम पर रुकेंगे तो हम सभी के मनोरथ पूर्ण होंगे, हम सभी के पर्चे बनेंगे, हम सभी के वह कार्यरत जो भी वह पूज्य सरकार के हैं वो हम सभी पूज्य सरकार से करवा लेंगे, क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि कोई भी समस्या हो सभी का समाधान बागेश्वर धाम। तो वह पूज्य सरकार ने जब इस तरीके से जब उनका विवाह हो जाएगा तो निश्चित ही वह पूज्य सरकार धाम पर अधिक से अधिक रुकेंगे, अधिक से अधिक वह भक्तों के पर्चे बनाएंगे, अधिक से अधिक उनकी समस्याएं सुनेंगे, क्योंकि जब हमारी गुरु मां जाएंगी तो निश्चित ही हम और
और सभी को वह पूज्य सरकार से सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम हमारे गुरु माँ से वह सिफारिश करेंगे और गुरुदेव जी महाराज जी से जो भी हमें परेशानी होगी, विघ्न बाधा होगी, वो हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। क्योंकि पूज्य सरकार का विवाह को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा है, अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पर अच्छी खासी वायरल है। और पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जो भी भक्त है उनके मन में एक सबसे बड़ा संशय रहता है, वो संशय क्लियर हो जाता है। पूज्य सरकार के लिए वह भक्तों के मन में सबसे बड़ा यह विडंबना रहती है कि आखिरकार पूज्य सरकार कब और कौन से वह दिव्य कन्या से कर रहे हैं विवाह, क्योंकि अभी तक पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से नहीं बताया। पूज्य माता जी ने भी अभी फिलहाल में नहीं बताया। केवल वह 4 लड़कियां जो सिलेक्ट की है वो केवल अभी कुछ वायरल में बता रही है वह पूज्य सरकार के लिए, क्योंकि पूज्य सरकार की जो 4 लड़कियां सिलेक्ट की है वो भी अभी फोटो कहीं तक नहीं वायरल हुई है। क्योंकि पूज्य सरकार के लिए 2017 में जो लड़की का रिश्ता आया था, क्या वो पूज्य सरकार उसी लड़की से करेंगे, क्या फिर उस रजनी तिवारी से करेंगे, क्या वो है अन्य बिहार की एक लड़की उससे करेंगे, क्या वे पूज्य सरकार अयोध्या की लड़की उससे करेंगे, क्या चित्रकूट की लड़की उससे करेंगे। तो इस बारे में अभी फिलहाल में वह पूज्य सरकार के सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। तो आप कमेंट में बताएं पूज्य सरकार कौन सी जगह कर सकते हैं इनमें जो मैंने आपको बताया है। तो अभी सभी पूज्य सरकार के कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार कौन सी जगह करेंगे वह विवाह। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।